हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं गाइस, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया। मेरे जो बहुत सारे 300-400 स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर लास्ट 3 डेज में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रिगार्डिंग पीपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम 2022 जो अभी 24 जुलाई को होने वाला है। ऑलमोस्ट हमारे पास ले देकर 3 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 48 आवर्स बोल लीजिए। इन 48 आवर्स के अंदर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या एक स्टूडेंट का जो दिमाग है इस वक्त वो किन किन बातों में उलझा हुआ है। आपको पेपर में अटेम्पटेशन कैसे करनी है, आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, कौन कौन सी बातें हैं जो आपको अकॉर्डिंग टू मी, पिछले 3 बार से मैं पीपीएससी प्रिंसिपल को देख रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, पेपर के बिहेवियर को देखता हूं, बच्चों के बिहेवियर को देखता हूं। तो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। माय नेम इज जतिन सिंगला। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आने वाले 3-4 दिन हैं आपके पास, एक फनी वे में मैं आपको कहना चाहता हूं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। एग्जाम से पहले जो 3-4 दिन हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं बच्चों। इसी स्ट्रेस को हमें मैनेज कैसे करना है और स्ट्रेस आने का कारण क्या है, इन सारी बातों पे आज का लेक्चर जो है हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। आराम से सुनिएगा, जब आप अकेले हो तब सुनिएगा। ये लेक्चर कोई आपको पेपर के बारे में बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र नहीं बता देगा, उन छोटी छोटी बातों के बारे में बताएगा जो आपकी पेपर में 20 से 30% परफॉर्मेंस को अप कर देंगी। और ऐसी मेंटल स्ट्रेटजी कि भाई ये चीजें हर एक के साथ होती है, आप कोई विलक्षण स्टूडेंट नहीं हो, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए लेते हैं। दिस इज योर मेक और ब्रेक टाइम। देखिए ये जो 3 दिन है, या तो इन 3 दिन की मेहनत आपको बहुत कुछ बना देगी, या फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अगली बार पीपीएससी प्रिंसिपल का जो पेपर आएगा, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर मेक और ब्रेक टाइम। लिसन मी वेरी केयरफुली। अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट ए विश। अगर आपका एक गोल है लेकिन उस गोल तक पहुंचने का आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं है, रॉक सॉलिड प्लान नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या बन जाएगी, विश बन जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं आपकी सिर्फ टेस्ट सीरीज ले जाऊं, मैं आपके सारे एमसीक्यू को रट्टा मार जाऊं, मेरा काम हो जाएगा। तो ये सिर्फ विश है। लेकिन जो बच्चा पिछले 3 महीनों से हमारा कोर्स या किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स लेकर डेली लाइव क्लास लगाता है, थ्योरी पढ़ता है, एक एक चीज पे माथा मारता है, उसका एक प्रॉपर प्लान है कि भाई मुझे पेपर को क्लियर करना है। क्लियर? इसलिए मैंने लिखा है अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट ए विश। अगर आपका कोई प्लान ही नहीं है एग्जाम को लेकर, स्ट्रेटजी ही नहीं है एग्जाम को लेकर, तो सिर्फ एक विश है कि काश मेरा पीपीएससी प्रिंसिपल का पेपर क्लियर हो जाए तो मैं जिन्ना लोग का सामने तक पानी है मैं तक पाना। कुछ हाश शब्द मैं बोलूंगा, लिसन मी वेरी केयरफुली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें यहां से आपको मेरी बात पूरे फोकस से समझनी है। ऐसी 3 चीजें विच यू कैन नॉट अवॉइड इन योर पीपीएससी प्रिंसिपल एग्जाम। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो कोई भी बच्चा अवॉइड कर ही नहीं सकता, आपको चाहे 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, 6 महीने हुए या 1 हफ्ता हुआ। नंबर 1, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन पीपीएससी एग्जाम। ये चीज आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप कहो कि सर मैं पिछले 4 महीनों से हर एक चैप्टर को हर एक यूट्यूब चैनल से, हर एक इंस्टीट्यूट से, हर एक एमसीक्यू से, यूजीसी की किताब से, बीएड की किताब से पढ़ रहा हूं, तो मुझे डिट्टो सब कुछ वही मिले जो मैं पढ़ के बैठा हूं। इट्स नॉट पॉसिबल गाइस। तो पहली चीज, व्हेन यू गो फॉर एग्जाम, जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये चीज अपने दिमाग से पहले ही निकाल देनी है कि भाई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे और वो सभी के लिए आएंगे। जब बच्चा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले चढ़ती है स्ट्रेस। भी यार मैं तक गया, पहले 15 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हथियार सिट दिंदा है कि यार ये तो सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए, यार ये पहले 10 में तो मुझे 2 ही आते हैं, बस वही हथियार फेंक देता है। उसके बाद लगता है वो तुक्के मारने कि चलन दे हुन तुक्के। तो पहली चीज, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वजह से आपको स्ट्रेस आएगा, उसी स्ट्रेस को मैनेज करने का एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट टू क्लियर।
ये पीपीएससी है भाई। पीपीएससी देखती है कि क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्या आप में इतनी ताकत है कि भाई आपको अगर किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में रखा जाए, आपका माइंड में प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप ऑन द स्पॉट किसी चीज को, प्रेशर को हैंडल कर पाओ, तब जाकर आपको प्रिंसिपल के ओहदे पर पीपीएससी बैठाएगी। तो ये दो चीजें अपने दिमाग में डेली इंस्ट्रक्शंस दो कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। उसके बाद अभी लास्ट के 3 दिन में बच्चों के दिमाग में क्या चल रही होगी? कंफ्यूजन, कि यार मैं भूल गया। कल मेरे एक स्टूडेंट है, उनका कॉल आया कि सर मैं पिछले 4 महीनों से पढ़ रहा हूं, एक एक चीज पढ़ रहा हूं, पर मुझे अब कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो आपके सबके दिमाग में कंफ्यूजन होगी जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, जिन्होंने सिर्फ 1 हफ्ता पढ़ा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू को रट्टा मारा है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है भाई। ये वीडियो है सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। कंफ्यूजन होएगी, आपको लगेगा यार मैं तो पिछले 4 महीनों में जो पढ़ रहा था सब भूल गया। कंफ्यूजन एंड फॉरगेटिंग व्हाट यू स्टडी यू थिंक सो। ये तुम सोच रहे हो कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, ये तुम सोच रहे हो कि मैं सब कुछ भूल रहा हूं, पर एक्चुअल में ना एग्जाम हॉल में जाके सब याद आ जाएगा। एग्जाम हॉल में जाकर अगर आपने कोई किसी लाइन को एक बार भी पढ़ा है ना, सब याद आ जाएगा। तो इस चीज का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, अगर आप किसी चीज को भूल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। ये स्टूडेंट की एक स्टेज है, बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। क्या आज तक किसी स्टूडेंट ने कहा है कि मैं कंफ्यूज नहीं हुआ? क्या आज तक किसी स्टूडेंट ने कहा है मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ? यार जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको भी स्ट्रेस होता है पिछले पेपर से 2 या 3 दिन पहले। तो 3 मोटी मोटी बातें जो आपने अपने दिमाग में, खासकर मेरे बच्चों ने दिमाग में रखनी है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, उनसे स्ट्रेस नहीं लेना है। कंफ्यूजन होएगी, आपको लगेगा मैं भूल रहा हूं, पर एग्जाम सेंटर में जाके सब याद आ जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। नेक्स्ट, कोई भी एग्जाम का टॉपर हो, पीपीएससी का, यूपीएससी का, नो टॉपर्स कैन क्लेम दैट ही शी नो ऑल द टॉपिक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। पीपीएससी प्रिंसिपल में बहुत सारे टॉपिक, पार्ट ए के अंदर ही आपको उन्होंने 10 के करीब जो है चैप्टर दिए थे। 10 में अगर 5-5 टॉपिक भी मान ले तो 50 टॉपिक तो यहीं से हो गए। फिर पार्ट बी के अंदर आपको उन्होंने लगभग 10 के करीब फिर से टॉपिक दिए। तो कोई भी ऐसा टॉपर नहीं है जो इस बात को क्लेम कर सके कि मुझे हर एक टॉपिक के सारे टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी है। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। टॉपर्स आर दोज जिनको यह पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और मेरा वीक पॉइंट क्या है। व्हाट इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एंड व्हाट इज माई वीकेस्ट पॉइंट। जिसको यह बात क्लियर है उसके चांसेस ज्यादा है टॉपर बनने के। कोई टॉपर आपको यह नहीं कहेगा कि भाई मैं सारा पढ़ के क्या था, 120 क्वेश्चन है, 120 के 120 आते थे तेरे भाई को। दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस। ये पीपीएससी है, कोई 5वीं 6ठी कक्षा का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का पेपर नहीं है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपर्स ओनली। ठीक है, जो टॉपर्स रहे हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। अब खुद देखिए, आप टीचर हो, 9th क्लास का, 10th क्लास का जो भी बच्चा आप टीच करते हो, आप भी उनको यही सजेशन देते हो कि बेटा 10 में से ये वाले 8 चैप्टर कर जा, ये 2 छोड़ जा। क्लियर है? तो सारे टॉपिक्स के बारे में पता होना जरूरी नहीं है, प्लीज ये अपने दिमाग में रखिए। नेक्स्ट, नाउ देयर आर सम जेंटल रिमाइंडर, कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। आधों को तो पता ही नहीं कि क्या क्या है। टोटल 480 मार्क्स का पेपर है आपका, 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 480 मार्क्स हो गए भाई। ठीक है, 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि लगभग आपको 2 घंटे मिलेंगे। अगर लेकिन आप पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में है, तो आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एग्जाम का जो लैंग्वेज है सिर्फ इंग्लिश रहेगा। पीपीएससी ने अपने कोरिएंडम में क्लियर कर दिया है कि भाई हम लोग जो एग्जाम का जो भाषा है वो सिर्फ इंग्लिश में रखेंगे, पंजाबी में नहीं रहेगा। ये पहले ही क्लियर है। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, दे नीड अ गवर्नमेंट स्कूल जहां पर अर्बन स्कूल के बच्चे खुद उठ के आए। दैट्स वाई दे आर पुटिंग द लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इन इंग्लिश ओनली। क्लियर? मोड ऑफ एग्जाम ओएमआर शीट रहेगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, पेन एंड पेपर एग्जाम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग। वैसे पीपीएससी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम रखती है। यस, दिस इज ए नेगेटिव मार्किंग एंड दिस इज ए गुड स्ट्रेटजी। नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। जो कुछ भी पढ़ के नहीं आया वो नहीं तो 120 के 120 क्वेश्चन पे तुक्के जड़ देगा, और जो पढ़ के आया उसका काम खराब कर देगा।
क्लियर है? कईयों की होती है किस्मत इतनी अच्छी कि तुक्के ठोक देंगे भाई, दूसरों के लिए काम खराब कर देंगे। सो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4। तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 1/4 किया तो एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए भाई कि आपको जो पार्ट ए है सब्जेक्ट का, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 400 नंबर के। पार्ट बी में जो है जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज और यहां पर डीआई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉलिटिकल इशू, इकोनॉमिकल इशू, करंट अफेयर इशू, इसके आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 80 हो गए। टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 480 का। पार्ट ए इज द डिसाइडर। पार्ट ए इज द डिसाइडर। पार्ट ए जो है आपकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हो देन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं ये भी हम लोग आपके साथ एक बैच शुरू करेंगे, लेकिन पहले आप इंटरव्यू तक पहुंचिए। यहां पर आपको मैं ये बता रहा हूं, उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जितनी हमारी पोस्ट हैं उससे लगभग 2 गुना कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर पीपीएससी की 119 पोस्ट हैं और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो अराउंड 238 स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इस बार साथ में इन्होंने कंडीशन ये रख दी है कि भाई सबको मिनिमम नंबर लेने जरूरी है। आप अगर जनरल कास्ट के हैं तो आपको पूरे पेपर में 45% मार्क्स लेने जरूरी हैं, तभी आपका पेपर चेक होगा। अगर आप एससी और ओबीसी कास्ट से आते हैं, बीसी कास्ट से आते हैं, तो आपको मिनिमम 40% नंबर लेने जरूरी है। जर्नल के लिए 45% मिनिमम नंबर लेने जरूरी है इन द रिटन एग्जामिनेशन। क्लियर है? और आपके लिए अगर कोई एससी भाईचारे से है या कोई बीसी भाईचारे से है तो उसको 40% नंबर लेना जरूरी है, तभी उसकी लिस्ट में नाम आएगा भाई, तभी वो इंटरव्यू के लिए या उसके आगे पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने 45% या 40% नंबर नहीं लिए तो आपका पेपर ही चेक नहीं करेंगे, यू आर डिस्क्वालीफाइड ऑन द स्पॉट, आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो देन दे विल चेक योर एग्जाम, तब वो आपका पेपर चेक करेंगे। उसके बाद आपकी लिस्ट में नाम आता है नहीं आता वो बाद की बात है, वो अगला क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है भाई, नाउ व्हाट आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द लास्ट 3 डेज जो आपको करने ही करने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है, बार चार्ट हो गया आपका, या लाइन ग्राफ हो गया, या डाटा एनालिसिस हो गया। डीआई में नॉर्मली 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली एक डीआई में 3 क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू डीआई, अगर आपका मैथ कमजोर है या मैथ अच्छा है तो अगर आप टारगेट करना चाहते हो मैथ सेक्शन में से तो डीआई टारगेट करिए, बेस्ट है। बाकी चीजें छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, चैप्टर 2 है आपके सिलेबस का, यहां पर मैंने मेंशन किया है, इसमें सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज है। आपके लिए इस चैप्टर में टिप क्या है सर? टिप क्या है? अगर आप ये देखें, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी और कमीशन का जो सिलेबस है 1964-1966 से क्लियर किया है। इसको हम कोठारी कमीशन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा कमीशन बोलते हैं? कोठारी। लेकिन मैंने बच्चों को अपनी पेड क्लासेस के अंदर इससे पहले के कमीशन भी कराए हैं, ठीक है, इससे पहले के, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस वाले कमीशन भी मैंने करवाए हैं, वो भी पेपर में आते हैं। अगर किसी ने प्री इंडिपेंडेंस वाले कमीशन नहीं किए, जैसे वुड्स डिस्पैच पॉलिसी क्या हो गया, मिंटो मोरले रिफॉर्म क्या हो गया, ठीक है, इस तरीके से हाटोक कमेटी हो गया, ये प्री इंडिपेंडेंस के हैं। यानी कि 1964 तो पहला भी एजुकेशन कमीशन आए ने, राधा कृष्ण कमीशन हो गया, यूनिवर्सिटी कमीशन हो गया, कैलकाटा कमीशन हो गया, ये भी करके जाओ। हो सकता है 1 तो 2 क्वेश्चन टारगेट हो जान, ये थोड़े लिए एक सीक्रेट टिप है। क्लियर है? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ 1964 ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਕੀ ਸੀ। 1964 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਡਲਿਆਰ कमीशन हो गया, एस राधा कृष्ण कमीशन हो गया, यूजीसी कमीशन हो गया, यूनिवर्सिटी कमीशन हो गया, उसके भी इसमें बात करी गई है, तो जरूर पढ़िएगा प्री इंडिपेंडेंस वाले कमीशन भी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज बच्चों आपको क्या याद रखनी है, चैप्टर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन स्कूल एजुकेशन, स्कूल क्लब्स, एनसीसी और एनएसएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 8+ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, 8+ यहां से, और एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 10+ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर 2।
चैप्टर 2 में से 10 से ज्यादा क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एजुकेशन पॉलिसी वाले में। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम हो गया, रमसा रूसा सब करवा दिया हमने एक्स्ट्रा, उसको ध्यान में करके रख जाइएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बच्चों, लर्निंग थ्योरीज, ये डायरेक्टली बीएड को टारगेट करती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने अपने समय पर बीएड नहीं करी, वो काफी पुराने टीचर हैं। लर्निंग थ्योरी जिसमें आपको अलग अलग थ्योरीज दी हैं, थर्नॉड की दी है, पावलोज, स्किनर, ठीक है, हमने तो जीन प्यागे भी कराया, एरिक्सन भी करवाया। इस तरीके से एक्स्ट्रा 3-4 थ्योरीज और भी दी हैं। सिर्फ इन 3 थ्योरी पे डिपेंड मत रहिए, स्किनर हो गया, पावलो हो गया, थर्नॉड की हो गया, ठीक है, और बहुत सारी एक्स्ट्रा थ्योरीज है। टोटल 5 थ्योरीज बनती है, वो जरूर करिएगा, जिसमें एरिक्सन एक एक्स्ट्रा है, जीन प्याडे एक, ये भी एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इशू एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। पॉलिटिकल इशू ये पार्ट बी का टॉपिक है, पार्ट बी का। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट मिलेंगे, और आपका एक चैप्टर 3 है सिलेबस का, जिसमें आपको संविधान के उन आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स और लॉस के बारे में पढ़ना है जो स्पेशली एजुकेशन से जुड़े हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, आर्टिकल 21A हो गया, वुमेन्स एजुकेशन की बात करी गई है, स्कूल्स को कितना फंड मिलेगा, कौन सी फंड जो है स्टेट का स्कूल इस्तेमाल कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। स्कूल के अंदर जो है लैंग्वेज के क्या प्रोविजन है, स्कूल के अंदर सेंटर का क्या रोल है, स्टेट का क्या रोल है, ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हैं। ये डायरेक्ट, यानी कि 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल इशू से और 5+ क्वेश्चन मैं यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दोनों मिलकर कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन जो है आपके कवर करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 8+ क्वेश्चन, 8+। अभी मैं 1-2 कम ही बता रहा हूं। स्टूडेंट इनरोलमेंट रेशियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसको निकालना, ठीक है जी। प्रोग्रेशन एंड ड्रॉप आउट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, लेफ्ट इनरोलमेंट रेशियो, कि भाई 5वीं क्लास में 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया था और 10वीं क्लास तक आते आते ये 1000 बच्चे 700 रह गए। दिस इज नोन एज द स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेशियो या इनरोलमेंट रेशियो। ये कैसे निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 8+ क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। ये वो हम टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं जो पेपर से पहले एटलीस्ट जो हमारे बच्चे हैं वो जरूर इसको रिवाइज करके जाए। रिवाइज कैसे करना है, क्विकली वॉच द वीडियोस। जो हमने इस चैप्टर पे वीडियोस दी हैं उसकी टाइमिंग जो है स्पीड बढ़ा लो, 1.5 पे देखो, उसको जल्दी से देख दो। जो इसके हैंड रिटन नोट्स है उसको जल्दी से देख दो, उसके जो थ्योरी नोट्स है उसको जल्दी से देख दो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगला एक चैप्टर है जो आपके सिलेबस का चैप्टर 10 है, पार्ट ए का, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप देखिएगा डिजिटल एजुकेशन की होड़ लगी हुई है। हर एक स्कूल जो है, हर एक स्टेट लोगों को बताना चाहती है कि देखो जी हम स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं जी, हमारे यहाँ प्रोजेक्टर है जी, हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी ये चैप्टर आया। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसका ऑनलाइन लर्निंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंटरेक्टिव लर्निंग कैसे होती है। एटलीस्ट 7+ क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद आखिर में करंट अफेयर लास्ट 6 महीनों के, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर, यहां से भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट 2 से 3 MCQ। पार्ट ए और पार्ट बी में से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका 60% एक्चुअल पेपर कवर करेंगे वो मैंने आपको बताया है। टोटल कितने हो गए, 2 हो गए ये DI और रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 4 हो गए ये, 2 और 4 6, और 2 हो गए ये। तो टोटल दीज आर द 8 टॉपिक दैट विल जनरेट एटलीस्ट 60% ऑफ योर एग्जाम। करंट अफेयर आपको 6 मंथ का पढ़ना है, स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू मार्च का। हम लोगों ने आपको एक 300 क्वेश्चन का PDF दिया है, 300 MCQ का एक PDF दिया है, उसको याद कर जाओ, वेल एंड इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ के लिए हम लोगों ने एक और PDF आपको दिए हैं, वो इनफ है। अभी इस वीडियो के बाद जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए मैंने 6 मंथ्स का एक कंबाइंड लास्ट 150 MCQ करंट अफेयर का और बनाया है, वो भी आपको आपके ग्रुप्स के अंदर मिल जाएगा। इतना कर जाओ, करंट अफेयर आना हुआ तो इसमें से आ जाएगा, नहीं तो फिर तुम 3 महीनों में IAS का करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इतना डीप करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द टिप्स सर, एग्जाम के लिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। सबसे पहले डिसाइड योर ओन टॉपिक्स। मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता हो। अपने टॉपिक्स को चूज करो कि पहले पार्ट ए में से 10 है, दीज 7 आर माई मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक, इन 7 में से स्कोर सबसे ज्यादा करना है।
अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। लोग क्या करते हैं ज्यादातर टीचर्स, सर एमसीक्यूज को रट्टा मार ले, सर एमसीक्यूज को रट्टा मार ले। दिस इज नॉट योर पंचमी और सप्तमी क्लास का पेपर कि एमबीडी की गाइड के पीछे वाले क्वेश्चन पढ़ लो पेपर पास हो जाओगे। दिस इज पीपीएससी, हार्ड कोर पीपीएससी एग्जाम। आपको प्रिंसिपल लगना है स्कूल का। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस। और टिप क्या है, सबसे ज्यादा पार्ट ए पे फोकस करो। अगर आपका पार्ट ए कमजोर है, 3 दिन में जितना कर सकते हो करो। क्विकली रिव्यू ऑल द वीडियोस एंड द रिवाइज योर हैंड रिटन नोट्स। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने हाथ से नोट्स ना बनाए हो। हमने आपको पीडीएफ दिए हैं, पर मेरे तो पीडीएफ जो होते हैं ज्यादातर वो लिमिटेड होते हैं। मैं तो हाथ से ही लिख के सारी चीजें ज्यादा पढ़ाता हूं। तो क्विकली रिवाइज करो अपनी सारी वीडियोस को, जो मैंने चैप्टर बोले हैं। हाँ, हैंड रिटन जो आपके नोट्स हैं, जो आपने कहा था कि भाई लास्ट में पढ़ेंगे, क्विकली रिवाइज करो उसे। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं वो फॉलो करनी है। डोंट गैस, ये सबसे बड़ी गंदी प्रॉब्लम है एक स्टूडेंट की। 3 महीने तुम्हें पेपर की तैयारी को नहीं हुए, तुम पहली बार पीपीएससी का पेपर दे रहे हो और माशाअल्लाह तुम्हारा दिमाग इतना चल पड़ा, तुम्हें पता चल गया कि पीपीएससी पेपर में क्या डालेगी। मुझे 10 साल हो गए एग्जाम के साथ मत्था मारते हुए। पिछले 5 साल से तो मैं पीपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं। मेरा तो गैस आज तक 100% सही नहीं निकला, तुम्हारा 3 महीने में निकल जाएगा। सो डोंट गैस, जस्ट फॉलो माई एडवाइस। आपके गैस से तो बेटर रहेगी मेरी एडवाइस। 100% किसी की एडवाइस सही नहीं है, 100% किसी का गैस नहीं होता, हम भगवान तो है नहीं। बट हाँ, जो गैस आप मारेंगे उससे बेटर तो हम ही आपको एडवाइस दे देंगे कि भाई ये करो। तो अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे लो कि भाई तूने सोचना नहीं है, जो इस वीडियो में टीचर ने कहा है उसको फॉलो करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, अब कुछ सीक्रेट बता रहा हूं आपको। हमने लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर एमसीक्यू दिए हैं। स्टार्टिंग में ना टीचर मेरे साथ लड़ते थे कि सर आप थ्योरी बहुत अच्छी करा रहे हो, आपने एमसीक्यू 1 लाइनर दिए हैं। मैं उनको कहता था कि बच्चों, तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी पीपीएससी के लिए कम है। मैं पिछले इतने सालों से पीपीएससी को टारगेट कर रहा हूं, मुझे पता है पीपीएससी कहां से क्या उठाएगी। तो अब आपको लेवल 1 नहीं करना, आपको जो लेवल 2 के लाइव टेस्ट हमने ऐप के अंदर दिए हैं उनको सॉल्व करो। एटलीस्ट जो मैंने 7-8 टॉपिक बताए हैं उनके पहले 10-10 एमसीक्यू को दोबारा रिवाइज करो, दोबारा इसको अटेम्प्ट करो। 10-10 एमसीक्यू आपकी सीरीज लगा दो सारे टॉपिक्स की। जब आप इन 10-10 एमसीक्यू की सीरीज लगाएंगे ना, तो सारे टॉपिक आपके दिमाग में रिकॉल्ड हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यार इस टॉपिक के लिए मैंने ये सोचा था, हाँ मेरे दिमाग में आ गया। कहने का मतलब क्या है, अब लेवल 1 छोड़ दो, आपको जो लेवल 2 असाइनमेंट और हमने लाइव टेस्ट दिए हैं आपके अंदर, उसके पहले 10-10 एमसीक्यू कर जाओ ताकि दिमाग में सारा कुछ रिकॉल हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन अटेम्प्टिंग द एमसीक्यू, जब आप अपनी प्रेपरेशन के लिए इन 48 आवर्स में, 72 आवर्स में एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो आंसर सही है उस पर फोकस नहीं करना। कई तो रट्टा मारने लगे होंगे एमसीक्यू को, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, याद रखना। जो क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग है उसको भी टारगेट करो कि भाई ए सही है, बी, सी और डी, ये 3 ऑप्शन गलत है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ए सही क्यों है और बी, सी, डी 3 गलत क्यों है। तो एक एमसीक्यू से आप ज्यादा चीजें निकाल लोगे। इसलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है, when attempting the MCQ during the practice, pay attention to the wrong choice also. Why these options are wrong, ये भी हमें फोकस करना है। ठीक है, बैलेंस बनाओ अपनी बॉडी और माइंड के अंदर। गो विद फ्रेश माइंड। 24 आवर्स तुम पढ़ते रहे, पेपर में जाके सिर दर्द हो गया, पेपर में जाकर थकान हो गई, तो घंटा फायदा 3 महीने मत्था मारने का। ठीक है, तो पेपर से कुछ 10 से 12 घंटा पहले कीप योर माइंड फ्रेश। एम आई क्लियर? क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, वो पढ़ता रहा, पिटता रहा, सोया ही नहीं। पेपर वाले दिन जाकर उसकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आंखों से पानी आने लग गया, पेपर ही नहीं कर पाया। तो बैलेंस बना के रखो फ्रेश माइंड और बॉडी के अंदर। एम आई क्लियर? ये अगले 3 दिन आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपकी पोजीशन पक्की है। अब तो सिर्फ स्टैंप लगनी बाकी है। मेरे टीचर कहा करते थे कि जतिन, पेपर हॉल में तो सिर्फ स्टैंप लगती है, बच्चा कौन सा क्लियर होगा ये पेपर हॉल के बाहर ही पता चल जाता है। ठीक है, अगर कोई बस जस्ट टाइम पास के लिए जा रहा है तो उनकी तरफ मत देखो, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लो दूसरों से। तुम्हें बहुत सारे लोग जो है टेंशन डाल देंगे, तुम्हारे आसपास वाले, कि यार आ कर लिए, आ नहीं कर लिए। जस्ट ट्रस्ट मी, इसको फॉलो करो। नेक्स्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सबसे पहले अटेंशन देनी है।
हर एक पीपीएससी के एग्जाम के अंदर वन थिंग, जो छोटी सी चीज बच्चे मिस्टेक करते हैं, किसी टॉपिक के अंदर ऑलवेज लिखा होता है स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, या नॉट लिखा होता है, कैन नॉट लिखा होता है, ऑल लिखा होता है, उसको वो इग्नोर कर देते हैं। पेपर च जाके ना बच्चे ਨੂੰ नॉट वाला ऑप्शन ही नहीं दिखता। सर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਰੀਡ ਦ स्टेटमेंट केयरफुली। क्लियर है? तुम 100 क्वेश्चन करो और उसमें से 50 गलत करके 50 सही कर दो, उससे अच्छा है आराम से 100 में से 60 ही सही करो। नेक्स्ट, elimination is the best strategy for the PPSC guys, very important। eliminate करो ऑप्शन को। देखिए आपके पास ऑप्शन होता है, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। आपको यह पता होता है कि ऊपर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट लिखी है, 1 2 3। पहले में लिखा है 1 and 2 फॉलो, दूसरे में लिखा है 1 2 and 3 फॉलो, उसके बाद लिखा है ओनली 3 फॉलो, उसके बाद लिखा है नन ऑफ दिस। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है, हमें पता होता है कि ਵੀਰੇ 3 ਤਾਂ ਆਂਦਾ नहीं, एक पक्की गल है कि नहीं आंदा, तीजा ऑप्शन तो गलत है। तीजा ऑप्शन गलत है मतलब आ भी कैंसिल हो गया, मतलब आ भी कैंसिल हो गया। या तो आंसर थोड़े कोले ए बचिया, या थोड़े आंसर थोड़े कोले की बचिया, नन ऑफ दिस। ऑप्शन इलिमिनेट कर लो, एकदम आंसर ते ना पहुंचो। ट्राई करो भी ਜਿਹੜੇ 3-4 ऑप्शन ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 110% ऑप्शन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ऑप्शन ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਟੀ ਗਿਆ ਬਾਬੇ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, एग्जाम के अंदर अजीब से क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन डाले जाते हैं, पीपीएससी जान के डालती है कि देखिए तो सही कि लत्ता भार चल दिया ने। एग्जाम के अंदर स्ट्रेंज क्वेश्चन होंगे, पर ये स्ट्रेंज क्वेश्चन सभी के लिए हैं। तुम्हारे साथ पीपीएससी का कोई एक्स्ट्रा प्यार नहीं है कि जानबूझ के तुम्हें डाल दिए, तो डोंट नीड टू वरी, इसको फेस करो। आता है तो ठीक है, डोंट मेक ए तुक्का मत मारिए। 480 नंबर का पेपर है। अगर आप जर्नल के हिसाब से बात करें, 70% क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं, 70% मार्क्स आपको लेने हैं। टारगेट रखिएगा कि मिनिमम मुझे 70% लेने हैं, आपके फुल प्रूफ चांस है इंटरव्यू में आने के। बाकी देखो पेपर बहुत इजी आ गया तो 80% पे भी जा सकती है, पर हाँ ओवरऑल अगर आप 2-3 साल के पीपीएससी के पेपर देखें, 70-75% वाला बच्चा जो है उसको बुला लिया जाता है। आई होप ये आपको बातें क्लियर होंगी। दिस इज ऑल अबाउट यू गाइस। एंड द लास्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। 120 क्वेश्चन है, पार्ट ए में 100 आएंगे, पार्ट बी में आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 100 को अराउंड आप 80 मिनट दे लो या 90 मिनट दे लो। ठीक है, पीछे जो बचे हुए हैं 20 क्वेश्चन, इसमें से 10 क्वेश्चन हो सकता है मैथ और रीजनिंग के हो, और हो सकता है 10 क्वेश्चन जीके के हो। बनता तो स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि 20 क्वेश्चन इन्होंने तभी लिखे हैं। तो इन 10 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास 20 मिनट बच गए पीछे, और 10 क्वेश्चन जीके के करने के लिए आपके पास 10 मिनट बच गए। क्योंकि कईयों का मैथ और रीजनिंग कमजोर होता है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो 20 मिनट दे दो आप मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को करने के लिए, 10 मिनट दे दो आप जीके को करने के लिए। स्टेटमेंट पढ़ के पता लग जाओ आंदा कि नहीं आंदा। और जो ये पहले 100 क्वेश्चन है, इसको आराम से अपने हिसाब से 80 और 90 मिनट दो। फॉलो दिस स्ट्रेटजी। ठीक है, ਤੇ ਐਂਡ ਚ ਗੋਲੇ ਭਰਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, OMR ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਐਟਲੀਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 100% ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ पॉजिटिविटी की है, कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं होगा, परमात्मा करे जो बच्चा डिजर्व करता है उसका हो जाए। ठीक है, अगर नहीं होता, सरकार ने ऑलरेडी पीपीएससी प्रिंसिपल की 115 पोस्टें अनाउंस कर रखी हैं, तो भाई अभी से लग जाओ। जहां आप तैयारी करना चाहते हो, जहां आपकी इच्छा मानती है, वहां तैयारी करो। 1 साल पहले ही लग जाओ। ठीक है, ऑन द स्पॉट कुछ नहीं होता भाई। आप खुद देखो, आप टीचर हो, जेड़ा बच्चा पूरा साल मेहनत करता है वो जाके एंड च टॉप करता है। ਜਿਹੜਾ एंड च 3 महीने ट्यूशन रख के पढ़ता है, ਉਹਦੇ ਤਾਂ 60% ही नंबर मसा आते हैं, वो तो एवरेज स्टूडेंट ही बचता है। एंड पीपीएससी नीड्स टॉपर्स जो मेंटली स्ट्रांग हो, जो प्रेशर को हैंडल कर सके, जिसमें कुछ एक्स फैक्टर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।